जो ही मेरी कैंपस में एंट्री होती थी, जब भी कोई बच्चा मिलता था और हर बच्चे का अभिवादन जय हिंद से आता था, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा सीना गर्व से इतना चौड़ा हो जाता था कि महसूस होता था कि वास्तव में अपन ने एक सार्थक कदम इस एजुकेशन के लाइन में डिफेंस एकेडमी खोलने का, इस डिफेंस एकेडमी को परवान पे चढ़ाने का, इस कैंपस को डेवलप करने का एक शानदार काम अपन लोगों ने किया है। मैंने बहुत सारी डिफेंस एकेडमीज़ की ऑल ओवर इंडिया लेवल पे विज़िट कर रखी है। ऐसा सेटअप मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं देखा है कि जहाँ पे एनडीए का अपना एक सेपरेट कैंपस है, जहाँ पे एयरफोर्स नेवी के लिए एक सेपरेट कैंपस है और जहाँ पर इंडियन आर्मी और पुलिस के लिए एक सेपरेट कैंपस है। नमस्कार, जय हिंद। प्रिंस डिफेंस एकेडमी कैंपस पालवास में मैं इस समय खड़ा हूँ। मुझे आज आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडियन एयरफोर्स की फाइनल मेरिट लिस्ट आज जारी हुई है, जिसमें प्रिंस डिफेंस एकेडमी के 122 बच्चे फाइनली ज्वाइनिंग के लिए सेलेक्ट हो गए। जश्न तो बहुत बड़ा होना चाहिए, सिलेक्शन की संख्या भी देखा जाए तो बहुत बड़ी है किसी एक इंस्टीट्यूट से अपन अगर बात करें तो, लेकिन कोविड-19 की वजह से सारे बच्चे क्योंकि मार्च लास्ट में ही घर जा चुके थे, जो ही मेरी कैंपस में एंट्री होती थी, जब भी कोई बच्चा मिलता था और हर बच्चे का अभिवादन जय हिंद से आता था, तो मैं आपको बताऊं कि मेरा सीना गर्व से इतना चौड़ा हो जाता था कि महसूस होता था कि वास्तव में अपन ने एक सार्थक कदम इस एजुकेशन के लाइन में डिफेंस एकेडमी खोलने का, इस डिफेंस एकेडमी को परवान पे चढ़ाने का, इस कैंपस को डेवलप करने का एक शानदार काम अपन लोगों ने किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इस कैंपस को दिखाइएगा। ये अपना सबसे पहले आज से 8 साल पहले अपन ने प्रिंस डिफेंस एकेडमी का जो मेन बिल्डिंग है, ये कैंपस अपन ने बनाया था और इसके सामने लगभग 18 बीघा ज़मीन है जो कि पूरी तरह से सुसज्जित है, जिसमें गार्डन्स हैं, बास्केटबॉल कोर्ट है, आपका वॉलीबॉल कोर्ट है, हैंडबॉल का कोर्ट है, अलग अलग हॉस्टल्स हैं। अंदर इस एक हॉस्टल में बहुत बड़ा जिम बना हुआ है। पीछे की तरफ जो साइड में मंदिर बना हुआ है, मंदिर के पास में एक बड़ा मैस का हॉल बना हुआ है। और ये काम सारा 1 साल में नहीं हुआ या 6 महीने में नहीं हुआ, ये जो पिछले 8 साल का जो शानदार पीरियड रहा है, इस पीरियड में आगे से आगे चीज़ें एक एक करके जुड़ती गई, एक एक चीज़ें इसमें हम इसको मॉडिफाई करते गए। और फिर जब ये लगा कि जब बच्चों की संख्या के हिसाब से ये कैंपस अपना थोड़ा छोटा पड़ रहा है या यहाँ पर बच्चों के हिसाब से अपन पूरी फैसिलिटी इनको नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने जस्ट यहाँ से 300 मीटर आगे अपनी एक दूसरी जो जगह थी, वहाँ पर अपन ने प्रिंस डिफेंस कैंपस 2 के नाम से वहाँ पिछले साल ही अपन ने एक नया कैंपस डेवलप कर लिया। वो कैंपस इससे भी ज़्यादा सुंदर बन रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं सभी दर्शक जो मेरे को देख पा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स देख पा रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 8 साल में हर साल प्रिंस डिफेंस एकेडमी ने नेवी और एयरफोर्स में बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट दिए। हर एग्जाम में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सेलेक्ट हुए। जिन बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, जिन बच्चों ने रात दिन यहाँ अपना पसीना बहाया, रात दिन देर रात तक जाग करके अपनी पढ़ाई की है, वो बच्चे फाइनली पहली एग्जाम में नहीं तो दूसरी एग्जाम में, दूसरी एग्जाम में नहीं तो तीसरी एग्जाम में वो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। और उनकी एक लंबी लिस्ट है, जो कि संख्या अब तक अपन अगर सारी संख्या को कैलकुलेट करें तो कई हज़ारों में वो संख्या हो जाती है। मैं सभी स्टूडेंट्स से ये भी बताना चाहूँगा कि कोविड-19 की वजह से लगभग पिछले जो 2-2.5 महीने अपने डिस्टर्ब हुए, आने वाले 15-20 दिन बाद में जो ही अपना इंस्टीट्यूट वापस रन कर लेता है, तो उसके बाद में जो मार्च में होने वाला एग्ज़ाम था, जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो मार्च में होना था और कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, वो आने वाली जून लास्ट में 100% फाइनल हो जाएगा। उसके बाद में जो नए बच्चों की जो एग्ज़ाम, जो नेवी और एयरफोर्स की दोनों की एग्ज़ाम जो सितंबर में होनी है, वो एग्ज़ाम भी अपन ये मान लें कि इस बार रिजल्ट मई जून की जगह जुलाई में अगर आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट, सीबीएसई के रिजल्ट या आरबीएसई के रिजल्ट, तो थोड़ा सा वो लेट हो सकता है। सितंबर की जगह हो सकता है अक्टूबर तक पोस्टपोन हो जाए। लेकिन जिन बच्चों को इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को एज ए सोल्जर ज्वाइन करना है, वो आज ही अपने दिमाग में बैठा लें। सीबीएसई के सारे एग्जाम पूरे हो चुके हैं, साइंस वाले बच्चों के। मैथमेटिक्स के आरबीएसई के बच्चों का एग्जाम घोषित हो गया कि भाई 18 तारीख को 18 जून को एग्जाम होना है। उस एग्जाम के बाद में आप तुरंत अपनी क्लासेज को ज्वाइन करें। ऑनलाइन जब तक चलती है तब तक ऑनलाइन ज्वाइन करें, और जब ऑनलाइन वाला फार्मूला जब जो ही अपन ऑफलाइन पे आ जाएंगे तो उसके बाद में ऑफलाइन ज्वाइन करें। मैं मेरी बात को और रखूँगा, उससे पहले मैं चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट मुकेश जी मिर्दा, जो काफ़ी समय से अपने इस प्रिंस डिफेंस एकेडमी में
एज ए एकेडमिक हेड इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं। पढ़ाई का पूरा जिम्मा इनके पास ही रहता है। एयरफोर्स का जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आई है उसके बारे में आपके सामने अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैंने बहुत सारी डिफेंस एकेडमीज़ की ऑल ओवर इंडिया लेवल पे विज़िट कर रखी है। ऐसा सेटअप मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं देखा है कि जहाँ पे एनडीए का अपना एक सेपरेट कैंपस है, जहाँ पे एयरफोर्स नेवी के लिए एक सेपरेट कैंपस है और जहाँ पर इंडियन आर्मी और पुलिस के लिए एक सेपरेट कैंपस है। ऐसा डिफेंस का सेटअप ऑल ओवर इंडिया में जो वर्ल्ड क्लास एक सेटअप है वो कहीं पे नहीं है। जिस तरह के सेटअप्स प्रिंस एजू हब ने प्रिपेयर करे हैं उसी वे में यहाँ पे बच्चों की स्टडी होती है, उसी लेवल में यहाँ पे फैकल्टीज़ को रखा जाता है और इसी का नतीजा है कि हर साल 500 से 600 बच्चे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की डिफेंस सर्विसेज में सिलेक्शन लेकर के देश की सेवा के लिए तैनात होते हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक साल में यहाँ पर 2 एयरफोर्स की वैकेंसीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 2 बार नेवी की वैकेंसीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और हर जिलेवार यहाँ पे विभिन्न प्रकार की आर्मी रैलीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करने आते हैं। 122 फाइनल ज्वाइनिंग है। ये बच्चे देश की सेवा में सीधे एयरफोर्स की एक ही विंग में जाएंगे। वहाँ पे यदि कोई बोले कि भाई प्रिंस से कौन कौन है, तो 122 स्टूडेंट्स जो एक्स ग्रुप में 73 और वाई ग्रुप में 49 सेलेक्शंस लेकर के गए हैं वो एक साथ खड़े होते हैं। इसी तरह से चिल्का झील उड़ीसा में जब बच्चे ट्रेनिंग के दौरान डुबकियाँ लगाते हैं तो प्रिंस का नाम लेने के साथ ही कई सारे बच्चे एक साथ हाथ अपने रेज करते हैं। इससे पता चलता है कि एक ही वैकेंसी में कितने बड़े सेलेक्शंस प्रिंस डिफेंस एकेडमी देता है। इसी प्रोपोर्शन में अभी जो नेवी का रिज़ल्ट आया था पिछला, जो कि फेब मार्च में जिसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसके फिज़िकल मेडिकल कोविड की वजह से अभी पेंडिंग है, उसमें भी 87 सेलेक्शन देकर के प्रिंस एकेडमी ने अपना एक तरफा रिकॉर्ड बनाया। हर बार के सिलेक्शंस में प्रिंस डिफेंस एकेडमी का अपना एक तरफा रिकॉर्ड होता है। वजह कि यहाँ का सेटअप और यहाँ का डेडिकेशन मैनेजमेंट का, स्टाफ का, सभी का। और अभी कोविड की वजह से बच्चे हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमने बहुत ही अच्छे से प्रिंस एजुकेशन हब के ऐप के ऊपर हमने स्टडी को जारी रखा है। घर बैठे ही वो लाइव स्टडी का आनंद ले रहे हैं। थैंक यू प्रिंस एजू हब। जो ही कोविड-19 की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ तो उसी समय हमारे प्रिंस के मैनेजमेंट ने डिसीजन किया कि क्यों ना अपन इनको बहुत अच्छे क्वालिटी की ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध कराए। और मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि प्रिंस एजुकेशन हब में मार्च 25 से लेकर के और 15 अप्रैल के बीच में 23 डिजिटल स्टूडियो पूरे प्रिंस कैंपस में अपन लोगों ने बना दिए, जिसकी वजह से अलग अलग जहाँ पर एनडीए की क्लासेज, डिफेंस की क्लासेज, अपनी पीसीबी की क्लासेज, प्रिंस एकेडमी की क्लासेज सब उन स्टूडियो के माध्यम से जाती है और बच्चे अपने घर पे रह करके बहुत अच्छी एजुकेशन ऑनलाइन के माध्यम से ले रहे हैं। आने वाली जो भी अपनी सितंबर की एग्जाम है, जो भी अपनी अगस्त की एग्जाम है, उसमें अपन एक नए वादे के साथ उस एग्जाम में कूदेंगे। ये जो रिजल्ट है तो कुछ भी नहीं। उस एग्जाम में जिन भी बच्चों के, मैं बार बार जब भी बच्चे यहाँ पर रात को मैं 11 बजे, 12 बजे, रात को 1 बजे जब भी मेरी विजिट होती थी और जब इन बच्चों को मैं पढ़ते हुए देखता था क्लासरूम में, उन बच्चों के चेहरे पे जो सिलेक्शन करवाने की जो भूख थी वो मुझे अब भी ध्यान में है। और आज मैं जब अभी इन सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट पढ़ रहा था, उनमें से बहुत सारे बच्चे जो रात को 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे पढ़ रहे थे, उन मैक्सिमम के इस लिस्ट में नाम है। और जिन बच्चों के 1-2 के नाम इसमें शामिल नहीं हो पाए, उन बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा, हारना नहीं है। ये इम्तिहान तो सिर्फ एक स्टेप है। आने वाले 3 महीने बाद में आपका फिर एयरफोर्स का एग्जाम होने जा रहा है, फिर नेवी का एग्जाम होने जा रहा है। उस एग्जाम में अपन सेलेक्ट होकर के दिखाएंगे। आप जहां पर भी जिस भी स्थिति में हैं, घर पे सारी चीज़ों को इधर उधर छोड़ दो, एकदम दिन रात मेहनत करके एक जुनून के साथ कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में जाना है, मुझे इंडियन नेवी में जाना है। नए जो बच्चे जिन्होंने 12th का एग्जाम सीबीएसई वाले बच्चों ने दे दिया है और आरबीएसई वाले बच्चे जिनका एग्जाम आने वाली 18 जून को मैथमेटिक्स का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में एक नए जुनून के साथ, नई तैयारी के साथ, एक नए इरादे के साथ आप आएँ। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 6 महीने में, नहीं तो 1 साल में, हर हाल में आपका नेवी और एयरफोर्स में सिलेक्शन हो। ये हमारा कैंपस 1 था, जैसा मैंने आपको बताया था, जिसकी स्थापना हमने 8 साल पहले की थी। और ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ढंग से एक बच्चे को नेवी एयरफोर्स में सिलेक्शन करवाने वाले बच्चे को, एक आर्मी में सिलेक्शन करवाने वाले बच्चे को जिन फैसिलिटीज़ की जरूरत होती है वो सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। अच्छा शानदार खाना, शानदार उसकी फिजिकल ट्रेनिंग, शानदार उसके लिए ग्राउंड्स और शानदार मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंट टीचर्स की एक टीम जो उसको अच्छे से अच्छा, जो टफ सब्जेक्ट हैं, जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बहुत अच्छे से जिनको पढ़ाया जा सके, उनकी एक शानदार टीम यहाँ पर हर टाइम उपलब्ध रहती है। और अब मैं चाहूँगा कि अपना जो
डिफेंस का कैंपस 2 है जो मात्र यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है। वहाँ पर भी अपन चल करके उस कैंपस का भी व्यू लेंगे और 2 मिनट की विजिट अपन वहाँ भी रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। इस समय अपन खड़े हैं प्रिंस डिफेंस एकेडमी के कैंपस 2 में। ये लगभग 40 बीघा जमीन में बना हुआ एकदम नया कैंपस है जिसको अपन ने लास्ट ईयर ही यहाँ शुरू किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैंपस 1 जो है वहाँ की कैपेसिटी फुल होने के कारण अपन ने एक्सटेंशन के रूप में उससे 300 मीटर आगे अपन ने डिफेंस 2 कैंपस तैयार किया, जिसमें आप पहली बिल्डिंग जो देख पा रहे हैं उसमें नीचे क्लासरूम बने हुए हैं, ऊपर के 3 फ्लोर पे हॉस्टल बने हुए हैं, हर हॉस्टल में डक्टिंग है। ये जो इधर वाली बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं इसमें नीचे के 2 फ्लोर पे एक शानदार मेस बना हुआ है, उसके बगल में कुकिंग एरिया है और इसमें बच्चों के खाने का मेस है, ऊपर की तरफ हॉस्टल बना हुआ है। ये इधर जो आप देख रहे हैं एक नया निर्माणाधीन भवन है जो आने वाले महीने भर में तैयार हो जाएगा, जिसमें इसके अच्छे ऑफिसेज हैं। आने वाले टाइम में इसमें लाइब्रेरी बननी है, एक शानदार जिम बनना है और उससे आगे का जो बगल की जो खाली जमीन का कैंपस है उसमें एक बहुत शानदार 400 मीटर का ट्रैक बना हुआ है। फिजिकल की तैयारी करने के लिए महेंद्र सिंह राजपुरोहित के अंडर में लगभग 10-12 ऐसे कोचेज की एक शानदार टीम लगी हुई है जो इन बच्चों को सुबह 4 बजे उठा करके इनकी सुबह की दिनचर्या रोजाना शुरू करती है। अकेडमिक में पढ़ाई के मामले में अपने जो लेफ्टिनेंट मुकेश जी मिर्दा हैं, इनके अंडर में लगभग 45 से 50 लोगों की एक टीम है जो अलग अलग क्लासेज इन बच्चों की सुबह से शाम तक शेड्यूल बना करके इनको पढ़ाई वाला काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। एक हमारे मैथ्स इंचार्ज हैं सुरेंद्र जी शर्मा, उनके नेतृत्व में बच्चों का टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता, मैथ्स से संबंधित कोई भी कंप्लेन वो आदमी, क्योंकि लगभग पिछले अपने ग्रुप से तो लगभग 13-14 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन डिफेंस एकेडमी जब से 8 साल पहले शुरू हुआ है तब से वो पूरा जिम्मा संभाल रहे हैं। और ऑल ओवर इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए लेफ्टिनेंट रामकर्ण जी इन चीज़ों को बखूबी सुबह से शाम तक अपना पूरा टाइम देते हैं। और नेवी एयरफोर्स वाला तो इतना शानदार पैटर्न है, आप 17-18 साल की उम्र में नौकरी लग जाओ, 16 साल 17 साल वहाँ नौकरी करके फिर आप रिटायरमेंट ले लो। और डिफेंस कोटे से यहाँ पर अनगिनत सर्विसेज हैं जिनमें आप डिफेंस कोटे से आने के बाद में आप 36-37 साल की उम्र में रिटायर होकर के आ गए, उधर पेंशन शुरू हो गई और इधर से आपको दूसरी जॉब मिल गई। आने वाले टाइम में फिर अपन महीने 2 महीने बाद में फिर अपनी इस मामले में मुलाकात होगी और फिर अपन एक नए रिजल्ट के साथ में मिलेंगे, फिर एक नई लिस्ट के साथ मिलेंगे और फिर एक नए लवाजमे के साथ मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।